तो स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल फिजिक्स में आज हम आपको नई यूनिट नहीं, नया टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहे हैं। पैरामेट्रिक डिवाइसेस। देखिए, सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव जनरेशन की 3 तरह की डिवाइस हमने हमारे सिलेबस में है तो पढ़ा रहे हैं। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस ऑफ माइक्रोवेव जनरेशन। तो 3 तरह की डिवाइस मैंने आपको बताई हैं। पहली डिवाइस थी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस, टीईडी डिवाइसेस हैं। कौन सी? ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस। ये थी जैसे गन डायोड, पढ़ा दिया है, डिटेल नहीं बता रहे। दूसरी इम्पैक्ट डायोड, गन डायोड टीईडी डिवाइस, ये इम्पैक्ट डिवाइसेस थी। इसमें इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, चलो डेफिनेशन तो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, एवलांच, ट्रांजिट टाइम डिवाइस। इसमें था रीड डायोड, रिसेंटली पढ़ा है। तीसरी तरह की हम जो आज बताने जा रहे हैं वो है पैरामेट्रिक डिवाइस। इसमें इसका एग्जांपल है वैरेक्टर डायोड। तो पैरामेट्रिक डिवाइस दो तरह की पढ़ा दी हैं। आज हम ये लास्ट वाले डिवाइस बताते हैं, पैरामेट्रिक डिवाइसेस। इनको पैरामेट्रिक एम्पलीफायर भी बोलते हैं। माइक्रोवेव जनरेशन मतलब माइक्रोवेव ऑसिलेटर, ऑसिलेटर एम्पलीफायर एक ही चीज होती है। तो ऑसिलेटर क्या होता है? एक एम्पलीफायर ही होता है जिसका इनफाइनाइट गेन होता है। तो पैरामेट्रिक डिवाइसेस या पैरामेट्रिक एम्पलीफायर हम इसको आज पढ़ाएंगे आपको। तो ये होने को तो एम्पलीफायर होते हैं, लेकिन ये एम्पलीफायर थोड़े अलग तरह के एम्पलीफायर होते हैं। हम बताएंगे किस तरह से होते हैं। कि सिंपल एम्पलीफायर से थोड़ा डिफरेंट टाइप का इनकी थ्योरी होती है। और ये वर्ड पैरामीट्रिक आ रहा है, ये भी क्या है, कोई ना कोई पैरामीटर इन्वॉल्व होता है जो वेरिएशन होता है। तो इसमें जो पैरामीट्रिक डिवाइसेस में वैरेक्टर डायोड है, तो मैं पहले आपको वैरेक्टर डायोड पढ़ाता हूँ। फिर हम इससे बताएंगे कैसे एम्पलीफिकेशन होता है। जब तक वैरेक्टर डायोड नहीं समझेंगे तो इसका एम्पलीफिकेशन या वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो वैरेक्टर डायोड क्या है? एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड ही होता है एक तरह से। दिस इज द पीएन जंक्शन। ये रिवर्स बायस में काम करता है। रिवर्स बायस में वर्क करता है। इसको सिंपल से तो डिफरेंट होता है क्योंकि स्पेशली डिजाइन इस तरह से किया जाता है। ये हाई पावर पर ज्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज में ब्रेकडाउन में काम करता है। हाई ब्रेकडाउन नहीं होता है इसका, और हाई पावर पर हाई वोल्टेज पर यूज होता है। इस तरह से इसके डोपिंग प्रोफाइल और इसकी जो लेंथ वगैरह इस तरह से डिसाइड करते हैं। तो ये वैरेक्टर डायोड में, यहाँ देखिए, ये एक नॉन लीनियर डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? नॉन लीनियर डिवाइस मतलब वी आई ग्राफ, नॉट स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन नहीं है वी आई का ग्राफ। तो इस तरह से अब ये वेरेक्टर नाम है, यहाँ देखिए VARACTOR, वेरेक्टर। ये क्या होता है, इसकी हम उसको दो पार्ट में करें। वेरिएबल, पहला पार्ट तो वेरिएबल और दूसरा पार्ट रिएक्टेंस। तो वेरिएबल और रिएक्टेंस से मिलके ये वेरेक्टर बना। तो ये वेक्टर माइक्रोवेव को जनरेट करता है। ऐसी एक डिवाइस इसी तरह मैं बता देता हूँ, कोर्स में तो नहीं है। वेरिस्टर, वेरिस्टर मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल से मतलब क्या है, ये रिएक्टेंस वेरिएशन होता है सर्किट में। क्या होता है, उस सर्किट के रिएक्टेंस में वेरिएशन होता है। वोल्टेज के साथ ही होता है, वोल्टेज के साथ रिएक्टेंस ऑफ डायोड वेरीज with respect to reverse bias voltage। तो ये इसलिए हो गया वेरेक्टर हो गया। एक डायोड है, उसके रिवर्स बायस वोल्टेज में रिएक्टेंस वेरी होता है। तो पहले हम चलो बेसिक फिजिक्स पे थोड़ा बता देता हूँ मैं। रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्या होता है, देखिए हम जानते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस या रेजिस्टर। आप जानते हैं रेजिस्टेंस वायर, ये रेजिस्टेंस वायर होता है जिसमें इसका रेजिस्टेंस आर रेशियो होता है वी ऑन आई का, ये ओम के नियम का। और यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं फेस। वी और आई रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेस में होती है। अगर एसी कंडक्ट हो रही है ना, टाइम वेरिंग करंट करंट फ्लो हो रही है, तो टाइम वेरिंग करंट फ्लो हो रही है तो उसमें वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं रेजिस्टेंस में। अब हम जानते हैं, देखिए वी और आई का रेशियो, अगर कोई जीरो फेस न होकर के कोई 5 डिग्री का फेस हो, तो हम जानते हैं वो इम्पिडेंस होती है। वो क्या होती है, इम्पिडेंस होती है। 5 डिग्री, 5 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बस जीरो नहीं होगी, 90 नहीं होगी, या जीरो नहीं होगी, ये इम्पिडेंस हो गई। 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलर वे 5 इज नॉट इक्वल टू +-π/2, π/2 प्लस माइनस, या 2π/2 n π/2 +-n π/2 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो फिर इम्पिडेंस की जगह रिएक्टेंस हो जाएगा। रिएक्टेंस में क्या होता है, जेड की जगह हम एक्स काम लेते हैं, एक्स वी और आई का रेशियो, और अब ये यहाँ पर +-π/2। अगर ये +π/2 है तो ये एक्स एक्सएल हो जाएगा। 4XL के लिए ये +π/2 फेस, यानी कि वोल्टेज करंट से π/2 ज्यादा होता है। जो हमेशा फेस है ना, ये नापते हैं एक करंट के रेस्पेक्ट में नापते हैं। और एक्स सी, ये इसमें क्या हो गया, फेस -π/2। तो ये एक्स रिएक्टेंस है। दो तरह के रिएक्टेंस होते हैं। इस पोजीशन वाले रिएक्टेंस होंगे वो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होते हैं। किसके होते हैं, इंडक्टिव। और ये वाले रिएक्टेंस होंगे कैपेसिटिव। तो कैपेसिटिव में क्या होती है, करंट फेस में आगे होती है, वोल्टेज पीछे होती है। तो रिएक्टेंस कैपेसिटेंस भी होता है, और इंडक्टिव इंडक्टेंस, कैपेसिटिव इंडक्टेंस दोनों तरह होता है। तो हमारा जो हम जो ये काम में लेंगे ये होता है।
तो रिएक्टेंस में क्या होगा कि वैरेक्टर में वेरिएबल रिएक्टेंस, वोल्टेज के साथ साथ इसकी जो रिएक्टेंस है, और रिएक्टेंस बेसिकली वैरेक्टर डायोड में कौन सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो वेरीज होगी। हम्म तो हम अब इसी चीज को यूज लेंगे कि वो वैरेक्टर डायोड में क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज जब चेंज होती है, इधर रिवर्स वोल्टेज है ये, इसका जो कैपेसिटेंस है इसका, या कैपेसिटिव इंडक्टेंस है, तो ये वेरिएशन होता है और नॉन लीनियर होता है, ये इस तरह से चेंज होता है। वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ इसका रिएक्टेंस कम होता है। क्या हो रहा है देखिए, कम होता है। तो इसलिए ये क्या है, वैरेक्टर डायोड है। हम्म तो वैरेक्टर डायोड क्या हुआ बेसिकली, अब हम आपको बताएं, एक पीएन जंक्शन डिवाइस, सिंपली पीएन जंक्शन डिवाइस, और इस डिवाइस को यूज ले रहे हैं हम रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस वोल्टेज हुई तो इस डायोड का जो रिएक्टेंस है वो चेंज होगा। रिएक्टेंस मतलब इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जेड बराबर आर प्लस एक्स, ऐसे होता है ना, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस बराबर इम्पीडेंस। प्लस माइनस जे होता है, ये प्लस जे, हम इसको लिखते हैं प्लस जे या माइनस जे। ये प्लस जे मतलब पाई बाई टू प्लस के लिए इंडक्टेंस के लिए, और माइनस जे कैपेसिटेंस के लिए। पढ़ा है आपने सब डिटेल। तो खैर, तो अब एक पीएन जंक्शन डायोड में रिएक्टेंस कहाँ से आता है, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ए पीएन जंक्शन डायोड, वो कैसे पैदा होता है हम इसको देखते हैं। देखिए, पीएन जंक्शन डायोड आपने जानता है, जंक्शन बनता है हम, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पर होल्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जब जंक्शन फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, तो एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है। डिप्लेशन लेयर क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ के होल और इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो एक्सेस चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के, इलेक्ट्रॉन उससे मिलकर इस पूरे रीजन में फ्री चार्ज ही नहीं रह पाते, फ्री चार्ज कैरियर नहीं रह पाते, तो इस रीजन की कंडक्टेंस कम हो जाती है और ये एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है। ये क्या हो जाती है, डिप्लेशन लेयर। ये डिप्लेशन लेयर हो गई। डिप्लेशन लेयर में चार्ज कैरियर नहीं है, और इसके वर्ज पर, किनारों पर क्या होता है देखिए, यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन किधर चले जाते हैं, डिफ्यूज होकर के इन होल्स की तरफ चले जाते हैं, चले जाते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और सेमीकंडक्टर एज ए होल क्या होता है, वो उस पर चार्ज तो जीरो होता है। तो जब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से चले जाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, नहीं यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो डिप्लेशन लेयर में हम यूँ कहें कि डिप्लेशन लेयर, ये डिप्लेशन लेयर है, इस पे चार्ज नहीं है कुछ भी, तो ये इंसुलेटर है। ये क्या हो गई, इंसुलेटर होगी एक तरह से। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया, एक कैपेसिटर हो गया ना एक तरह से, एक इंसुलेटर बीच में है, दोनों तरफ चार्ज, तो ये कैपेसिटर हो गया। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, एक कैपेसिटर के इक्विवेलेंट हो गया। इस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और यहाँ नेगेटिव चार्ज। हम्म तो
पीएन जंक्शन डायोड क्या होगा रिवर्स बायस में, कैपेसिटर की तरह हो गया। कैसा हो गया, एक कैपेसिटर जिसमें यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और हमने रिवर्स बायस में काम लिया है, ये पी वाला इलाका है, तो हमने क्या किया, इसको और नेगेटिव से जोड़ दिया, और इसको एन वाला इलाका पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो हम रिवर्स बायस वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होता है, अब देखिए इस कैपेसिटर की मैं कैपेसिटी बताता हूँ। कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, सी बराबर एप्सिलॉन ए अपॉन डी होता है। एप्सिलॉन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इंसुलेटर है, इसके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके बराबर होता है। और ए इन प्लेट का एरिया यानी कि सेमीकंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और डी क्या है, इस डिप्लेशन लेयर की मोटाई, डी इज थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर, और ए एरिया ऑफ डिप्लेशन लेयर, और एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हम क्या करते हैं, जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं, ये वोल्टेज बढ़ाते हैं तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है ज्यादा होती है। वोल्टेज इंक्रीज, रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज, तो इससे क्या होगा, डी इज इंक्रीज। तो डी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वोल्टेज के साथ ये डी इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा, तो इसका मतलब सी डिक्रीज। तो रिवर्स बायस वोल्टेज को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो उसके कैपेसिटेंस है, वो कैपेसिटेंस की फैराड की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो सी वेरीज इनवर्सली, इनवर्स डायरेक्टली इनवर्स तो नहीं, वेरीज विद रेस्पेक्ट टू वी। तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी उसकी वोल्टेज के साथ बदलती है, इसलिए ये क्या हो गया, वेरिएबल कैपेसिटर। सो दैट वैरेक्टर डायोड इज, या कोई भी डायोड है इन रिवर्स बायस इन द वेक्टर डायोड, कैपेसिटेंस या रिएक्टेंस वेरीज विद रेस्पेक्ट टू रिवर्स वोल्टेज। सो ये कैसी डिवाइस है, वेरिएबल डिवाइस, रेजिस्टेंस डिवाइस है, सो इसका नाम वेरिएबल वैरेक्टर डायोड बना था। ये डिक्रीज होता है। तो अब हम इसमें क्या होगा, यही होगा वैरेक्टर डायोड में कि रेजिस्टेंस उसका जो रिवर्स वोल्टेज चेंज करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, तो इसका कंस्ट्रक्शन, चलो इसको आज तो टाइम ज्यादा ले लिया हमने, कल पढ़ाएंगे इसको, ठीक है, थैंक यू, ओके।